So guys, it has been around 3 months since I've converted my both wheels to tubeless. This is not a tubeless specific ring, but पहले बहुत अच्छे से चेक करते हैं. Hey guys, what's up? This is Demain here. So today we are converting our wheels to tubeless. So our Pradier X900 will be having tubeless. तो मैंने फ्रंट वाला कर चुका हूँ. 1 महीना हो गया. ये ट्यूबलेस है अभी. ये एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल हुआ है ट्यूबलेस. कोई इश्यूज़ नहीं हुआ. और ऐसे भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या लगेगा आपको. सो यू नीड सम टायर लीवर्स, 20 इंच श्रेडर वेल्व, लॉन्ग वेल्व ट्यूब एंड अ ट्यूबलेस वेल्व. इसका फ़ोटो रख देना, यही वाला लगेगा. और इसको ये नहीं लगेगा, हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, मगर इसका जो वॉशर है ये जो नट है यही हम काम पे लगाएंगे. यू ऑल्सो नीड ट्यूबलेस टायर सीलन. मैंने ये यूज़ किया है. आप इस यही यूज़ करना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बाइक के लिए और कार के लिए. सो हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे क्योंकि यही जो है जो सील बनाता है, जो एयर टाइट सील जो होगा वो यही बनाएगा. ये आपको दुकान में अगर जाएंगे तो 200-300 रुपये में ये मिल जाएगा. और आपको कोई भी ज़्यादा मतलब हज़ारों रुपए खर्च नहीं करना है. बस आपका 500 से 400 रुपये के अंदर ये दोनों टायर हो जाएगा. यू ऑल्सो नीड अ डक्ट टेप. यही वाला डक्ट टेप यूज़ करना है जो बाइंडिंग के लिए भी यूज़ होता है. और कोई नहीं चलेगा. So first of all, आपको टायर, you need to get the tire out from frame. Now you also don't need any tubeless specific tires as well. tubeless specific tires रहता है तो easy हो जाता है, मगर आप ये जो स्टॉक जो व्हील आता है, स्टॉक जो टायर आता है हिमालयन का, जॉनसन का, उससे ही हो जाएगा क्योंकि मेरा वो वही है. Take this out. This is just normal ring strip. तो उसका जो ये है वो अच्छा रहता है. तो इसको थोड़ा सा साफ कर लिए होंगे. अच्छे से साफ करके एक बार. Now let's use some isopropyl alcohol. This is not a tubeless specific ring, but डबल वॉल रिंग्स ऑलमोस्ट सारे ट्यूबलेस हो जाते हैं. ट्यूबलेस रिंग में क्या होता है, ये जो गैप है ये थोड़ा सा और भी अंदर रहता है, ऐसे रहता है. उससे क्या होता है कि टायर मतलब वो थोड़ा सा ऐसा रहता है. ये थोड़ा कम है, ये भी इसमें भी एक रीज है मगर ये थोड़ा कम है, मगर ये भी हो जाएगा. बहुत लोग बोलते हैं होता नहीं, होगा नहीं, मगर कोई भी डबल वॉल रिंग में, ज़्यादातर डबल वॉल रिंग में हो जाता है. मैं भी पहले वही मानता था, मगर अभी देख रहे जब खुद कर लिए हैं, सक्सेसफुल हो गए, तब पता चल रहा है कि कोई भी रिंग में कर सकते हैं डबल वॉल रोल. सो वी हैव आवर होल दी वाल्व होल है. हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. सो 1 2 3 4.
cut it like this. So we use it. हम लोगों को 1 रैप कंप्लीट हो गया. वी हैव कंप्लीटेड 1 रैप, 1 होल रैप. सो वी नीड टू डू 2 रैप्स, बिकॉज इसका जो टाइटनेस है, टाइटनेस नहीं होता है. जितना टाइट होगा उतना अच्छा सील होगा. टाइट अगर नहीं होगा तो वो इन्फ्लेट ही नहीं होगा. तो हम उसमें फर्स्ट उस वाले में भी उसमें 3 रैप्स दिए थे. ये भी वही करते हैं. Let's complete another wrap. So we are completing 2 wraps. We did around 2 full wraps. इसके ऊपर ये जो ट्यूब है इसको एक रिम टेप की तरह काट के उसको इसके ऊपर चला देंगे. बाई में तो 20 इंच ट्यूब, सो फिट 20 इंच इसलिए क्योंकि टाइट फिट हो. So what we need to do is first we need to cut this open. हम लोग क्या करेंगे, ये जितना हम लोग का रिम के हिसाब से ऐसा, जैसे ये वाला स्ट्रिप था, जैसे ये स्ट्रिप था इसकी जैसा एक कर लेना हम लोगों को. थोड़ा सा बड़ा करके साइड से काटना, ऐसे ही काट लेना है. अभी यहाँ पे ये होल है. वाटर देने से एकदम इजीली चल जाता है. So we have taken this tubeless valve, so we only need to use this. इसका एक नट ही यूज़ करना है, क्योंकि ये नट अगर आपको ये नट अगर बाहर से मिल जाता है और वैल्व के अनुसार तो कोई बात नहीं, आपको ये भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है.
वैसे भी ये बहुत चीप ही है, 15 रुपये करके पीस है या 20 रुपये। ऑनलाइन में शायद 100 रुपये लेगा, मगर आप टायर के शॉप में जहाँ पे ट्यूबलेस टायर रिपेयर होता है, किट होता है, जो टायर बिकता है, वहाँ पे ये बहुत सस्ता मिलता है। लीक को बचाने के लिए इसको टाइट करना पड़ता है। ऑल्सो मेक श्योर यू कीप द रोटेशन ऑफ द टायर। हमेशा रोटेशन चेक कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है। सो दिस इज़ रियर, दिस इज़ फ्रंट। ये तो अब याद रखना कि जिस तरफ कैसे डालो उस तरफ ही हिमालयन ट्रेल का डालो। नहीं ये टाइट फिट हुआ, ये हाथ से जाएगा ही नहीं टाइट फिट। अगर आपको थोड़ा सा टायर लीवर का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे टायर के शॉप में, तो जहाँ पे वो ये होता है ना एयर कंप्रेसर, उससे इसको हवा दिलाएंगे। और आप एक काम करना, एक बोतल में सोपी वाटर लेके जाना। उसमें क्या होगा, आप उसको हवा भरने से पहले यहाँ पे पहले सोपी वाटर दे देना। तो इससे क्या होता है, टायर तो हवा से एकदम, सोपी वाटर रहने से एकदम अच्छे से सील, मतलब पीठ जो है वो उसका एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। सो वी हैव ड्राई फिटेड द टायर विदाउट द सीलेंट। तो हम लोग इसमें सीलेंट बिना डाले इसको इन्फ्लेट किए थे, तो इन्फ्लेट हो गया था। अभी हम फिर से घर आए, अभी उसको फिर से इसमें सीलेंट डालेंगे, उसके बाद फिर से इसको लेके जाएंगे। एग्जैक्टली 120 ml बहुत काफ़ी होगा। ये 60 ml का है, इसका 2, ये 60 ml का मेरे पास एक कप है, मेजरिंग कप, इसका 2 तो देंगे 120 ml का। इसको पहले बहुत अच्छे से शेक कर दें। साइड भी कर देंगे जहाँ पे सीट किया हुआ है। अभी इसको धीरे धीरे अंदर डाल देंगे। Now it's ready. इसको ऐसे थोड़ा सा लगा लेंगे हर जगह। So that's it. Let's take it to the shop and get it inflated once. Thank you.
नाउ यू कैन सी इन्फ्लेट कर दिए, बस कुछ कुछ जगह से हवा निकल रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको रोज़ ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही लीक होता रहेगा। लास्ट में धीरे 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 और आपको क्या रहा है, जैसे यहाँ पे हवा निकल रहा है, आपको क्या करेंगे, उसको एकदम हाई प्रेशर में फुल करके ऐसे करके रख देना है। और अगर सील पूरा नहीं हुआ 5 दिन बाद हम अब फिर से दिखाएंगे, एक और चीज़ कर सकते हैं उसके बाद। 45 पर इन्फ्लेट करें। और ध्यान रखना कि टायर हिमालयन ट्रेल जो 60 PSI तक विथस्टैंड कर सकता है, तो आपको 45 के अंदर ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। और आप चलाओगे भी तो 5 या 45 के करके ही चलाना है। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी कांस्टेंट में रह रहा है, मगर फिर भी ये मतलब 5-6 घंटे के बाद वो ज़ीरो हो जाता है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस। सो आफ्टर 3-4 days, if you see that you are still finding it hard to keep the tire inflated at all times, you need to do this process. अब टायर खोल के ले लीजिए, उसके बाद इसको एकदम ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं, पूरा डिफ्लेट नहीं करना है, 3-4 PSI तक अब इसको रखिए। मतलब थोड़ा सा ही इन्फ्लेट ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, अगर सील है फिर भी एयर होल्ड कर रहा है। उस टाइम में क्या करना है, आपको थोड़ा सा सीलेंट लेना है। अब सीलेंट लेके आपको ये जो एज है इसमें थोड़ा ये ऐसे डाल देना है पूरा। ऐसे करके पूरा डाल देना है। ऐसे डाल के आप ऐसे बस थोड़ा सा दबा दीजिए। सो आफ्टर दिस देयर इज नथिंग मच टू डू। अभी बस आपको इसको फुल्ली एकदम 40-45 PSI में आपको इन्फ्लेट कर देना है। तो लेट्स इन्फ्लेट। नहीं, यहाँ पे सील हो जाएगा, यहीं से ज़्यादा निकल रहा था, वहाँ पे बबल लग गया। So guys, it has been around 3 months since I've converted my both wheels to tubeless. So it's time for me to weigh it and check the final weight reduction. Wait another time. Yeah, it's 15.44. So you see, it's completely suspended.